नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी एग्ज़ाम सीबीटी मोड में अनुपात से पूछे गए प्रश्नों को लेकर आया हूं। पहला सवाल है, यदि 6, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करें। 6 अनुपात 18 समानुपात 39 अनुपात x। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 6 गुना x इजकल टू 18 गुना 39। 6 से 18 काटेंगे, 3 बार में कटेगा, x हो जाएगा 117। ऑप्शन सी आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न है, यदि x अनुपात y 3:2 है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो x के जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स के जगह 3 पुट करेंगे, y के जगह 2 पुट करेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 में से 4 जाएगा यहाँ 5, 9 4 13 बटे 4, 13 बटे 5 13 बटे 5। ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि a अनुपात b 2:3, b अनुपात c 3:4 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। इसे कैसे हल करेंगे? यहाँ b का मान 3 है और यहाँ b का मान 3 है। यदि b का मान इक्वल हो तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4। यदि b का मान इक्वल हो तो उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2:3:4। तो इसका सही आंसर हुआ बी। इसे हल करने पर भी इतना ही आंसर आएगा, 2:3, 3:4। बी के मान को बी के सामने लिखते हैं। 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 गुना 4, 3 को 3 से गुना करेंगे और 2 को 3 से गुना करेंगे। 3 सब में कट जाएगा तो 2:3:4 ही होगा। इसलिए जब भी b का मान इक्वल हो तो इसे डायरेक्ट लिख देंगे 2:3:4। बीच अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्या का अनुपात दिया है 7:3 और उनके बीच का अंतर 52 दिया है। तो संख्या के बीच का अंतर दिया है तो अनुपात के बीच का अंतर करेंगे। तो 4 अनुपात का वैल्यू यही 52 है, तो 1 अनुपात का वैल्यू 52/4। तो हमसे मांगा गया है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यहाँ 7:3 में 7 है, 7 रेशियो बड़ी होगी। जब छोटी संख्या कहेगा तो 3 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ बड़ी संख्या कहा गया है अर्थात 7 रेशियो का वैल्यू निकालना है। 52/4 गुना 7, 13 चौका 52, 13 सत्ते 91। आंसर सी हुआ। पांचवा सवाल है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है, उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। जो संख्या के साथ क्रिया दिया हुआ है वही क्रिया अनुपात के साथ करेंगे। यहाँ संख्या के वर्गों का योग 1250 दिया है, तो संख्या का अनुपात का वर्ग करके जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 6x, तीसरी संख्या 8x है, तो 5x का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर 1250। 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर बराबर 1250। 36, 64, 100 और 25, 125x स्क्वायर 1250। 125 से कटेगा ये 10 बार में, x बराबर √10।
तो संख्या हो जाएगा 5√10 गुना 6√10 गुना 8√10 गुना करेंगे 5 के 30 अठे 240 √10 गुना √10 10 होगा, 1√10 बच जाएगा, यह हो जाएगा 2400√10। तो ऑप्शन डी मेरा सही है। अथवा अभी मैंने बताया कि संख्या के साथ जो क्रिया सवाल में दिया है वही अनुपात के साथ करेंगे। संख्या के वर्गों का योग 1250 दिया है, तो अनुपात का वर्ग कर देंगे। 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, ये वर्ग इकाई हुआ। कि वर्ग है इसलिए वर्ग इकाई हुआ, यही है 1250 के बराबर। ये हुआ 125 वर्ग इकाई बराबर 1250। एक वर्ग इकाई 10 के बराबर, इसलिए एक इकाई √10 के बराबर। तो संख्या हो जाएगा 5√10 गुना 6√10 गुना 8√10 और यह हो जाएगा 2400√10। छठा प्रश्न है, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविज़न की कीमत ज्ञात करें। ये पूछा गया है ग्रुप डी सीबीटी एग्ज़ाम 18/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न कीमत से दोगुनी है। जहाँ भी दोगुनी हो, 3 गुनी हो या 1/4 हो या 2/5 भाग हो, वह अनुपात होता है। प्रिंटर टेलीविज़न टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविज़न 1 रुपया है तो प्रिंटर 2 रुपया है। और यहाँ दिया है प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। तो कम है तो अनुपात को घटा लेंगे, एक अनुपात का अंतर है, यही 35,000 के बराबर है। तो टेलीविज़न का कीमत 1 ही है, तो 1 का वैल्यू ही टेलीविज़न का कीमत होगा। तो ऑप्शन सी सही है। सातवां प्रश्न है, 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है, चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है, तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या ज्ञात करें। तो चॉकलेट की संख्या का अंतर दिया है तो अनुपात का अंतर कर लेंगे, 2 अनुपात है, यही 28 के बराबर है। तो 1 का जो वैल्यू होगा यह 14 हो जाएगा। तो अधिक संख्या में 7 में जो होगा वही होगा, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 98। यदि कम संख्या में कहता तो 5 का जो मान होता वह होता। 8वां प्रश्न है, यदि 9:12 समानुपात 12:x और 28:42 समानुपात 42:y है तो 2x + y का मान ज्ञात करें। तो 9:12 समानुपात 12:x, तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 9 गुना x बराबर 12 गुना 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो x का मान आ गया 16। इसी तरह 28:42 समानुपात 42:y, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 28 गुना y बराबर 42 गुना 42,
14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से काटेंगे 42 को 21 बार में कटेगा तो y का आ गया 63। 2x प्लस y का मान निकालना है तो 2 गुना 16 प्लस 63 32 प्लस 63 3 2 5 6 3 9 95। सही आंसर हुआ बी। 9वां प्रश्न है 40:35 समानुपात 35:x, तो x का मान ज्ञात करें। 40:35 समानुपात 35:x। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के समान होता है, बराबर होता है, तो 40 गुना x बराबर 35 गुना 35। x बराबर 35 गुना 35 बटे 40। 5 8 40, 5 7 35, 7 5 35, 3 7 21 3 24 बटे 8 245 बटे 8। सी सही हुआ। 10वां प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका महत्तम समापवर्तक HCF 17 है, तो संख्या ज्ञात करें। जब भी अनुपात दिया हो और मौसो दिया हो और संख्या निकालना हो तो अनुपात में मौसो से गुना कर देंगे। 5 गुना 17 85, 7 गुना 17 119, तो मेरा संख्या हुआ 85 119। ऑप्शन डी सही है।